nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. थोरियम एंड हीलियम मतलब एक था हमारा यूरेनियम, ठीक है। अब ये इसमें से डिके हो गया कोई, मतलब ऐसे एक छोटा पार्टिकल डिकेज इनटू थोरियम एंड हीलियम, है ना। तो थोरियम बन गया और हीलियम बन गया। हीलियम मतलब ये अल्फा पार्टिकल, है ना। एक्चुअली जब ये कोई चीज ऐसे पार्टिकल निकलता है ना ऐसे तेजी से, तो अब इसमें क्या होता है, एक इधर जाएगा दूसरा रिपेल हो जाता है, जिसको आप बोलते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज टूटती है, अब एक मतलब जब जैसे गन से भाई बुलेट अगर फायर होगी तो गन भी पीछे आएगी, है कि नहीं, ठीक। तो वही कहानी यहाँ पर भी होती है। ये अल्फा पार्टिकल निकलता है ना, तो जो जिस एटम से निकलता है वो भी भागता है बाहर दूसरी तरफ, ठीक है। अगर एक इधर गया दूसरा इधर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व। तो मोमेंट ऐसे जब भी दो पार्टिकल में टूटेगा दोनों का मोमेंटम सेम होता है, जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही इसका होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, ठीक है। जितना उसका जैसे एक इधर जा रहा है तो जितना प्लस में उसका होगा उतना इसका माइनस में हो जाएगा, ताकि नेट कंजर्व रहे। पहले जीरो था ना स्टार्टिंग में, तो बाद में भी जीरो रखना है, कंजर्व तभी होता है जब जो इतना पहले था उतना ही बाद में। इनिशियली रेस्ट पे था उसने बोला हुआ है, अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो बाद वाला भी नेट मोमेंटम जीरो आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जितना इसका इधर होगा उतना इसका इधर होगा, तो नेट जीरो हो जाएगा, वेट टोटली ऐड करेंगे ना, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यही लॉजिक लगेगा कि मोमेंटम दोनों का सेम होता है। अब लेकिन यहाँ पर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी किसकी कम ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द p²/2m, मोमेंटम के टर्म में लगाओ, मोमेंटम हमें पता है। अब बताओ मोमेंटम अगर दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू मास। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बस इसी से पकड़ो। अब मास किसका ज्यादा है, थोरियम का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम।